हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे फोर्सेस जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिए अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उनकी थ्योरी क्या हो जाए मान लिया जाए, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने, जैसे हमें पता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने बोला था जो हमारी अर्थ है उसमें इनिशियल फेज में उसमें जो लैंड वाला पार्ट है उसको बोला उन्होंने पैंजिया, और वाटर वाले पार्ट को बोल दिया उन्होंने पैंथालासा। फिर पैंजिया स्प्लिट होता है दो पार्ट में, लॉरेशिया और गोंडवाना में, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ सालों बाद जो लॉरेशिया और गोंडवाना है वो आगे जाकर और स्प्लिट होता है, ठीक है। और ये आज के टाइम की हमारी प्रेजेंट अर्थ है जो ऐसे दिखती है अच्छी सी, ठीक है। तो ये एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। फिर उसके बाद जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने उससे बोला कि आप हमें क्या दो, कुछ एविडेंसेस दो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करें। तो एल्फ्रेड वेगनर ने भी कुछ एविडेंसेस दिए, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। जैसे उन्होंने पहला एविडेंस दिया था जिग्स ऑफ फिट का, फिर उन्होंने दिया था रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशन का, कि सेम टाइप की रॉक क्या मिल रही है, सेम एज की रॉक हमें ओशंस के किनारे मिल रही है। फिर उन्होंने टिलाइट डिपॉजिट का दिया था, फिर प्लेसर डिपॉजिट का दिया था, लास्ट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स का दिया था, ठीक है। ये सारे एविडेंस एल्फ्रेड वेगनर ने दे दिए थे। फिर एल्फ्रेड वेगनर ने एविडेंस देने के बाद भी साइंटिस्ट ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। साइंटिस्ट ने बोला कि आपने एविडेंस तो दे दिए, बट आप क्या करो, रीजन बताओ कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जो ओशन और कॉन्टिनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने दो फोर्स इंट्रोड्यूस कराए उस टाइम पे। पहला फोर्स था पोल फिलिंग फोर्स, दूसरा फोर्स था टाइडल फोर्स, ठीक है। एक एक कर ये फोर्स देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोल फिलिंग फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स क्या होता है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप की है, ठीक है, और वो रोटेट करती रहती है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो पोल्स के पास जो चीजें हैं वो क्या होती है, दूर जाने लगती है, ठीक है। वैसे ही जो एल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग जो लैंड मास वाला पार्ट था वो था पैंजिया। तो जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो जो पैंजिया वाला पार्ट था वो स्प्लिट होने लगता है, ठीक है, अलग अलग जगह पे, लॉरेशिया गोंडवाना ऐसे पे स्प्लिट हो गया। तो पहला रीजन तो उन्होंने ये दिया पोल फिलिंग फोर्स का, कि पोल फिलिंग फोर्स की वजह से जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर पोल फिलिंग फोर्स को अगर नहीं मानते हो अब तो मैं दूसरा फोर्स दे देता हूं आपको। दूसरा फोर्स था टाइडल फोर्स। अब टाइडल फोर्स क्या होता है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारे सन और मून है वो अट्रैक्ट करते हैं अर्थ को, ठीक है, अपनी ग्रेविटी के थ्रू। पर अर्थ तो सॉलिड है, वो तो अट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो पर अर्थ में जो वाटर वाला पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टाइड जन्म ले लेती है, ठीक है, टाइड्स आ जाने लगती है। और टाइड्स की वजह से क्या होता है, एल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि कॉन्टिनेंट क्या हो गए, ड्रिफ्ट करने लग गए, ठीक है। तो ये दो रीजंस दिए थे एल्फ्रेड वेगनर ने, ये दो फोर्सेस दिए थे एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, कि जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बिल्कुल सही है, आप इसको मान लो, और ये उसके एविडेंसेस और ये फोर्सेस हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने एल्फ्रेड वेगनर की इस थ्योरी को नामंजूरी कर दी। उन्होंने बोला ये कोई वजह थोड़ी ना है कि जो आप ये पोल फिलिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई वैलिड रीजन नहीं है जो हमारी अर्थ के कॉन्टिनेंट है उस पर इफेक्ट डाले, ठीक है। तो एल्फ्रेड वेगनर की मतलब थ्योरी तो एक्सेप्ट हो गई थी, जो उन्होंने एविडेंस दिए, जो उन्होंने थ्योरी दी वो तो उन्हें ठीक लगी थी, पर उनको फोर्स समझ में नहीं आई, कि जो एल्फ्रेड वेगनर अपने फोर्स समझा भी नहीं पाया था उनको कि ये फोर्स क्या क्या थे। तो एल्फ्रेड वेगनर की इस थ्योरी को उन्होंने यहीं पर रोक लगा दी थी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया था बाद में। फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आते हैं, वो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं, ठीक है। अब पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने बस इतना ही पढ़ना था, इस टॉपिक को कंप्लीट करना था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरा, ठीक है। तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देख लिया था कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को एल्फ्रेड वेगनर ने दिया, क्या क्या उन्होंने रीजंस दिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को लेकर, क्या दो फोर्सेस उन्होंने दिए, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।